पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी मौजूद है वो एक कनेक्टिंग लिंक द्वारा इंटेंशन से जुड़ा हुआ है। इसे एक तरह से सोचें कि इस यूनिवर्स में हर चीज का उद्देश्य यही था जिसमें आप भी शामिल हैं। हर छोटे से छोटा प्राणी, पर्वत, महासागर, वो सब कुछ जिसे आप सोच सकते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी दिखाई देता है वो एक सोर्स से उत्पन्न होता है और इस सोर्स को उस सोर्स के रूप में माना जा सकता है जो चीजों को भौतिक संसार में लाता है। जब मैं इंटेंशंस की शक्ति के बारे में बात करता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने इंटेंशंस के बारे में सोचें। इंटेंशंस इस बारे में नहीं है कि आप इससे जुड़ने जा रहे हैं या नहीं, आप पहले से ही इससे जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि आपके और इंटेंशन के इस फील्ड के बीच का संबंध कितना मजबूत है। जितना अधिक आप इंटेंशंस के इस फील्ड के साथ सामंजस्य बिठाएंगे उतना ही अधिक आप वो सब करने में सक्षम होंगे जो आप चाहते हैं। यस, आप मिरेकल्स करने में सक्षम हैं, आप स्वयं को हील करने में सक्षम हैं, आप अपने लाइफ में उस अबंडेंस को आकर्षित करने में सक्षम हैं जिसकी कमी थी। आप आइडियल लाइफ पार्टनर ढूंढने में सक्षम हैं क्योंकि यूनिवर्सल सोर्स जिससे सभी चीजें और सभी लोगों की उत्पत्ति हुई है वो इसी तरह काम करता है। एक चीज जो मुझे आकर्षित करती है वो है ये थॉट कि जब आप चीजों को देखने का अपना तरीका बदलते हैं तो जिन चीजों को आप देखते हैं वो बदल जाती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि आपको अपने जीवन में सबसे फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लेना है कि क्या मैं फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहना चाहता हूं या फिर एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में। एंड यस, आपका नजरिया भी आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत मायने रखता है। आप इस यूनिवर्स को कैसे देखते हैं? क्या ये एक ऐसा यूनिवर्स है जो हॉस्टिलिटी एंड एंगर से भरा है और लोग एक दूसरे से नफरत करना चाहते हैं, या फिर जहां अभी भी लव एंड ग्रेटिट्यूड की जगह बची है? आप इन दोनों में से क्या देख रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव? क्योंकि जब आप दुनिया को इस तरह से देखते हैं तो आप अपनी लाइफ में भी बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। देखिए, जो भी मैं कुछ कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल शब्दों का खेल नहीं है। जब आप चीजों को देखने का अपना तरीका बदलते हैं तो जिन चीजों को आप देखते हैं वो सच में बदलने लगती है। अच्छा, इस सीन की जरा इमेजिनेशन करिए। आप अपने घर में हैं, आपकी कार की चाबियां आपके हाथ में है, तभी अचानक से लाइट चली जाती है, आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। आप अपने लिविंग रूम में इधर उधर लड़खड़ाते हैं और अपनी चाबियां गिरा देते हैं। आप एक पल के लिए चारों ओर देखते हैं और आपको एहसास होता है कि आप उन्हें कभी भी अंधेरे में ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन आप बाहर देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, तो आप अपनी कार कीज को ढूंढने के लिए बाहर लाइट में चले जाते हैं। मैंने जो कहा इस बात का कोई सेंस बना? नहीं ना। लेकिन क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हम तब करते हैं जब हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम और डिफिकल्टी होती है और हम इसका सॉल्यूशन बाहर, अपने से बाहर कहीं ढूंढ रहे होते हैं? सवाल ये नहीं है कि मैं इंटेंशंस के कनेक्टिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूं या नहीं। सवाल ये है कि मैं उस कनेक्टिंग लिंक को बिल्कुल कोरिजन फ्री रखने के लिए कितना तैयार हूं। आपके भविष्य को बदलने की क्षमता सब्जेक्टिव अटेंशन पर निर्भर करती है। आपने अपनी इमेजिनेशन में जो कुछ भी रखा है, आपको किसी दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या है। यह पूरी तरह से आपका है। दूसरों की राय से बहुत ज्यादा खुद को प्रभावित मत होने दीजिए। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आप और केवल आप वो चीज है जो आपकी विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन को प्रभावित करता है। सब्जेक्टिव अटेंशन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि मेरे पास एक इमेज है जिसका मैं उपयोग करता हूं अपनी इंटेंशन को सच बनाने के लिए। मैं किसी दूसरे की राय को अपना ध्यान भटकाने की अनुमति नहीं देता। मुझे इसकी परवाह नहीं है अगर कोई मुझसे आकर कहे कि मैं ये नहीं कर सकता या ये असंभव है। मेरे इरादे वहां पूरी तरह से चिपक गए हैं और मेरी विजुअलाइजेशन पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा हुआ है, और यही मेरा कनेक्टिंग लिंक है। अपनी कनेक्टिंग लिंक को मजबूत करने का एक और प्रिंसिपल है अलाइनमेंट। और एक चीज तो हमेशा याद रखिए, सभी एक्सक्यूजेस मिस अलाइनमेंट है। मिस अलाइनमेंट से मतलब है कि आप अपने सोर्स से रॉन्ग अलाइनमेंट है। आप अपने सोर्स के साथ अपना अलाइनमेंट खोजें। आपको वो जगह ढूंढनी है जहां आप इंटेंशन के उस फील्ड, उस शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं और हार्मनी में है जो यूनिवर्स में सब कुछ बनाता है। और आप वो कैसे करेंगे?
वेल, इसका एक तरीका सब्जेक्टिव अटेंशन के माध्यम से है। अपने विचारों, अपनी मान्यताओं, अपने मन में मौजूद छवियों पर ध्यान दें। आप अपनी विजुअलाइजेशन में क्या रख रहे हैं? क्या आप डाउट और फियर को अपनी विजुअलाइजेशन पर हावी होने दे रहे हैं? यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंटेंशन मैनिफेस्ट हो, तो आपको उन फियर को दूर करना होगा जो आपके इंटेंशन से कॉन्फ्लिक्ट में है। एक बार सारा डर निकल जाने के बाद आपके इंटेंशंस बहुत इजीली हकीकत में बदलने लगेंगे। लेकिन जब तक आप अपने डर को दूर करने में विफल रहते हैं, कोई भी ताकत आपके इंटेंशंस को मैनिफेस्ट नहीं होने देगी। अपने फियर को खत्म करने के सबसे सरल तरीकों में से एक है उन्हें स्वीकार करना। इंटेंशनल एनर्जी के साथ अपने फियर को फीड करना बंद करें और बस उन्हें होने दें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप केवल ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यदि आपने 1 मिलियन मैनिफेस्ट किया, तो हाँ, हो सकता है कि मैं फर्जी खर्चे करने लगूं, पर मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें भी किसी न किसी तरीके से अपने या दूसरे के काम के लिए इस्तेमाल कर सकूं। तो अब आप उस वीकनेस को फियर में नहीं बदल रहे हैं, आपने डर को एक कॉन्सिक्वेंस में बदल दिया है। फियर एंड कॉन्सिक्वेंस के बीच का डिफरेंस एक्सेप्टेंस है। डर एक कॉन्सिक्वेंस है जिसका आप विरोध करते हैं, कॉन्सिक्वेंस एक परिणाम है जिसे आप एक्सेप्ट करते हैं। जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ और अपने सब्जेक्टिव अटेंशन की शक्ति पर भरोसा रखें। ये इस बारे में नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं या बाहरी परिस्थितियां क्या डिक्टेट करती हैं। ये आपके इंटेंशंस पर ध्यान केंद्रित रखने के बारे में है। लिमिटिंग बिलीव्स एंड डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ें, क्रिएशन एंड मैनिफेस्टेशन की अपनी शक्ति को अपनाएं और जैसे ही आप अपने सोर्स के साथ अलाइन होते हैं, जैसे ही आप उस संबंध का पोषण करते हैं और अपना ध्यान सब्जेक्टिव रखते हैं, आप दुनिया को देखने के तरीके में बदलाव का अनुभव करेंगे। आप देखेंगे कि जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं वो आपकी वास्तविकता को आकार देता है। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, पॉसिबिलिटीज और अबंडेंस से भरा यूनिवर्स देखिए, और जैसे जैसे आप अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, आप जिन चीजों को देखते हैं वो भी बदल जाएंगी। याद रखिए, सभी चीजें संभव हैं। अवेयरनेस के साथ, अलाइनमेंट के साथ और इंटेंशंस के साथ आप बाउंड्रीज को पार कर सकते हैं, चुनौतियों पर काबू कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अपने इंटेंशनल पावर पर भरोसा रखें और इसे मिरेकल करने दें। तो अपने इंटेंशंस को जोड़ने वाली कड़ी को साफ रखना याद रखें। चीजों को देखने का अपना तरीका बदलें, बिकॉज जिन चीजों को आप देखेंगे वो खुद ब खुद बदल जाएंगी। आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने और संभावनाओं की पुष्टि करने के लिए सब्जेक्टिव अटेंशन का उपयोग करें। अपने इनर पावर पर भरोसा करते हुए अपने आप को अपने सोर्स के साथ अलाइंड करें। एंड रिमेंबर कि जब आप अवेयरनेस के साथ सोचते हैं और इंटेंशंस फील्ड से जुड़ते रहते हैं, तो सभी चीजें संभव होती हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।